हेलो दोस्तों, मैं सुनील आपका GCE में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 35 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों ये जुलाई और अगस्त में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप इस क्लास को जरूर से देखिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न एक है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा नौकरी नियंत्रण सुविधाओं का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या नौकरी नियंत्रण सुविधाओं का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यानी कि पार्ट्स नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है ब्रिंग इट बैक टू द फोरग्राउंड, ऑप्शन बी है क्रिएट ए न्यू जॉब, ऑप्शन सी है जॉब रिडक्शन, और ऑप्शन डी है रिलेटेड बैकग्राउंड फॉर ए जॉब। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से क्या एक नौकरी नियंत्रण सुविधाओं का पार्ट नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या जॉब रिडक्शन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार है। ठीक है, यानी कि बेस है। ऑप्शन ने दिया है IEEE 802.10, और ऑप्शन बी है IEEE 802.11, और ऑप्शन सी है IEEE और 802.12, ऑप्शन सी है IEEE और 802.13। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या IEEE 802.11। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र क्या है दोस्तों? तो ये IEEE 802.11 क्या है? अलायंस प्रमाण पत्र है। ठीक है, वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ARP का पूरा नाम है। ठीक है, आपको ARP का फुल फॉर्म बताना है कि ARP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है एड्रेस रेजुएशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है एड्रेस रिकॉर्डिंग प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है एड्रेस रिजर्व प्रोटोकॉल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ARP का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या एड्रेस रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों ARP का फुल फॉर्म एड्रेस रिजर्वेशन प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि IPv4 एड्रेस का एक डैश डैश पता है जो यूनिकल और सार्वभौमिक रूप से किसी डिवाइस के कनेक्शन को परिभाषित करता है। ठीक है, आपको बताना है कि IPv4 ऐसे एड्रेस का पता है, यानी किस प्रकार का पता है जो यूनिकल और सार्वभौमिक रूप से किसी डिवाइस के कनेक्शन को क्या करता है? परिभाषित करता है, यानी कितने कितने बिट का पता है। ठीक है, आपको बताना है। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है 32 बिट, ऑप्शन सी 48 बिट, ऑप्शन बी है 48 बिट, ऑप्शन सी है 62 बिट, और ऑप्शन डी 128 बिट। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या 32 बिट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। एंड दोस्तों जो IPv4 एड्रेस है उसका एक का 32 बिट पता होता है। ठीक है, जो यूनिकल और सार्वभौमिक रूप से एक डिवाइस कनेक्शन को परिभाषित करता है। ठीक है दोस्तों, IPv का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? IPv। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। ठीक है, आपको याद रखना है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन होता है। ठीक है, प्रश्न 5 है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि उबंटू में डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि उबंटू में डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दिया है VLC, ऑप्शन बी है शॉर्टवेल, ऑप्शन सी है
रोइथम बॉक्स और ऑप्शन डी PLC। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उबंटू में डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? VLC। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो उबंटू है उसमें डिफ़ॉल्ट मीडिया VLC प्लेयर है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिलेक्ट किया हुआ सेल कैसे परिभाषित होता है। ठीक है, आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सिलेक्ट हुआ सेल है उसको हम कैसे परिभाषित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है ए डीप वाइड बॉर्डर के नाम से, ऑप्शन बी है ए डॉटेड बॉर्डर, ऑप्शन सी ए ब्लिंकिंग बॉर्डर और ऑप्शन डी ए बाय इटैलिक टेक्स्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? ए डीप वाइड बॉर्डर। ठीक है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम सिलेक्ट किया हुआ सेल को दोस्तों ए डीप वाइड बॉर्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ECB का पूरा नाम है। ठीक है, आपको ECB का फुल फॉर्म बताना है कि ECB का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक्स, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक कोडिंग बुक, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक कोड बुक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ECB का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि ECB का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डिलीट कुंजी कर्सर के किस तरफ के अक्षर को मिटाती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो डिलीट कुंजी है वो कर्सर के किस तरफ के अक्षर को मिटाती है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है दाएं तरफ के, ऑप्शन बी है बाएं तरफ के और ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो डिलीट कुंजी है वो कर्सर के किस तरफ के अक्षर को मिटाती है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? दाएं तरफ का। ठीक है, यानी जो डिलीट कुंजी है वो कर्सर के दाएं अक्षर के सारे का वर्ड को मिटाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न 9 है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि दिल्ली शहर में टीवी टावर के लिए कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो दिल्ली शहर है उसमें टीवी टावर के लिए हम कौन से नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं होता है। ठीक है, दोस्तों ऑप्शन ए दिया है लोकल एरिया नेटवर्क है, ऑप्शन बी है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और ऑप्शन डी है कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसे हम शॉर्ट में लोकल एरिया नेटवर्क को लैन के नाम से जानते हैं। क्या? लैन। ठीक है, यानी कि हम इसको लैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क यानी दोस्तों हम इसको वैन के नाम से जानते हैं। क्या? वैन के नाम से। ठीक है, और दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को हम लोग मैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, MAN। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं कि लैन, मैन और नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्या? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि दिल्ली शहर में जो टीवी टावर है उसके लिए दोस्तों हम लोग मैन नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट है उसको बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस टी और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस क्यू। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है दोस्तों? कुंजी यानी की। ठीक है, आपको की बताना है कि कौन सी की का हम लोग प्रयोग करेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? कंट्रोल प्लस क्यू। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों रिफ्रेश के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नया टैब लेने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस टी का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है। ठीक है, आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 400%, ऑप्शन बी है 500%, ऑप्शन सी है 600% और ऑप्शन डी 700%। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है। दोस्तों हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं इस सारे लिब्रे ऑफिस कैल्क से सारे रिलेटेड प्रश्नों को, तो आप इसको जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कार्य है वो कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है इनपुटिंग, ऑप्शन बी है प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है अंडरस्टैंडिंग और ऑप्शन डी है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों हम कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग कार्य को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम दोस्तों कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? तो इनपुटिंग यानी कि डाटा को अंदर भेज सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोसेस में भी कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि फेसबुक पर प्रोफाइल बनाने की न्यूनतम उम्र कितनी है। ठीक है, आपको बताना है कि हम फेसबुक पर प्रोफाइल बनाने के लिए उम्र कितनी होती है। ठीक है, आपको बताना है कि उम्र की आवश्यकता कितनी पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 10 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष और ऑप्शन डी 13 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक पर प्रोफाइल बनाने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी निश्चित की गई है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? 13 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी फेसबुक पर हम प्रोफाइल बनाने के लिए न्यूनतम उम्र दोस्तों 13 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप फेसबुक प्रोफाइल बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सबसे भारी भरकम कंप्यूटर किस पीढ़ी में थे। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे भारी भरकम कंप्यूटर कौन से पीढ़ी में विकसित हुए थे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है प्रथम पीढ़ी में, ऑप्शन बी है द्वितीय पीढ़ी में, ऑप्शन सी है तृतीय पीढ़ी में और ऑप्शन डी है चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? प्रथम पीढ़ी में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों सबसे भारी भरकम कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी में विकसित किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि BOS का पूरा नाम है। ठीक है, आपको BOSS का फुल फॉर्म बताना है कि बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ऑप्शन बी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस, ऑप्शन सी है भारत ओपन सिस्टम सॉल्यूशन और ऑप्शन डी है भारत ओपन सिस्टम सर्विस। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नहीं दोस्तों BOSS का फुल फॉर्म यानी बॉस का फुल फॉर्म दोस्तों
भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम सीट की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम सीट की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है 32,000, ऑप्शन बी है 40,000, ऑप्शन सी है 7,000 और ऑप्शन डी है कोई सीमा नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि भारत में 10 रुपए का सिक्का कब लॉन्च किया गया। ठीक है, आपको बताना है कि भारत में 10 रुपए का जो सिक्का है उसको कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑप्शन दिया है 2006 में, ऑप्शन बी है 2007 में, ऑप्शन सी है 2008 में और ऑप्शन डी 2009 में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या 2006 में। ठीक है, यानी कि भारत में दोस्तों 10 रुपये का सिक्का तो दोस्तों वो 2006 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी कमांड एक समय में आउटपुट का एक पृष्ठ दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कमांड एक समय में आउटपुट का एक पृष्ठ दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है लेस का, ऑप्शन बी है सेड, ऑप्शन सी है ग्रेप और ऑप्शन डी है प्यूस। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या लेस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों इनमें से क्या जो लेस है दोस्तों ये हम लोग आउटपुट के एक पृष्ठ दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कमांड लेस कमांड दो आउटपुट के लिए पृष्ठ दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डिजी लॉकर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि डिजी लॉकर का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रयोग क्यों करते हैं। ऑप्शन ए दिया है भौतिक दस्तावेजों से छुटकारा मिल सकता है, ऑप्शन बी है भौतिक दस्तावेजों का उपयोग कम से कम होता है, ऑप्शन सी है दस्तावेज हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिजी लॉकर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो डिजी लॉकर है उसका इस्तेमाल दोस्तों हम लोग भौतिक दस्तावेजों से छुटकारा मिल सकता है, ऑप्शन बी भी भौतिक दस्तावेजों का उपयोग कम से कम हो सकता है और ऑप्शन जो सी है जो दस्तावेज हमेशा उपलब्ध रहते हैं। दोस्तों ये तीनों कंडीशन ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। प्रश्न 20 दिया है दोस्तों कि सर्च इंजन पर किए गए वर्ड को क्या कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम सर्च इंजन पर दोस्तों कोई भी वर्ड को सर्च करते हैं तो वो सर्च इंजन पर क्या कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है सर्च इंजन वर्ड, ऑप्शन बी है कीवर्ड, ऑप्शन सी है सर्च और ऑप्शन डी वर्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम सर्च इंजन पर कोई वर्ड को क्या करते हैं सर्च करते हैं तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या कीवर्ड। क्या कहलाता है? तो कीवर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट। प्रश्न है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के फाउंडर कौन है। ठीक है, आपको बताना है कि फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है लाइनस टोरवल्ड्स, ऑप्शन बी है डेनिस रिचटी, ऑप्शन सी है केन थॉम्पसन और ऑप्शन डी रिचर्ड स्टैलमेल। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्री सॉफ्टवेयर के फाउंडेशन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या रिचर्ड स्टार्टमेल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका।
दोस्तों प्रश्न दिया है कि रुपया नामक शब्द किस भाषा से लिया गया। ठीक है, आपको बताना है कि जो रुपया नामक शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है अरबी भाषा, ऑप्शन बी है हिंदी भाषा, ऑप्शन सी है उर्दू भाषा और ऑप्शन डी है संस्कृत भाषा। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुपया नामक शब्द कौन से भाषा से लिया गया है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, संस्कृत भाषा। ठीक है, यानी कि जो रुपया नामक शब्द है दोस्तों वो संस्कृत भाषा से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है डाटा मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी एप्पल और ऑप्शन डी है फेसबुक। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, फेसबुक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डेबिट कार्ड से तात्पर्य। ठीक है, आपको डेबिट कार्ड से क्या तात्पर्य है आपको बताना। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है यह रेटिंग एजेंसी द्वारा एक कार्ड है, ऑप्शन बी यह एक कार्ड है जो प्रीपेड बैलेंस रखता है, ऑप्शन सी है यह एक कार्ड है जिसका उपयोग एसटीडी कॉल करने के लिए किया जाता है, या ऑप्शन डी है कि यह एक कार्ड है जिसका उपयोग नकदी निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेबिट कार्ड से क्या तात्पर्य है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, यह एक ऐसा कार्ड है जिसका उपयोग नकदी निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे उपयोग की जाने वाली फाइल का है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे उपयोग की जाने वाली फाइल का है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है .rar, ऑप्शन बी है .vbs, ऑप्शन सी .bpm, ठीक है, और ऑप्शन सी .ini। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, .ini। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि EITS का पूरा नाम है। ठीक है, आपको EITS का फुल फॉर्म बताना है कि EITS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है इनक्रिप्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस। ठीक है, ऑप्शन बी है इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन सी है इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस और ऑप्शन डी है इनप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्निकल सर्विस। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, EITS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस। ठीक है, यानी कि EITS का फुल फॉर्म इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा स्क्रीन रेजुलेशन के उपाय हैं। ठीक, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्क्रीन है वो रेजुलेशन के उपाय हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है पिक्सल की संख्या, ऑप्शन बी है स्क्रीन का शेप, ऑप्शन सी स्क्रीन का साइज और ऑप्शन डी है रंगों की संख्या समर्थन करती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, पिक्सल की संख्या। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिबर ऑफिस में इक्वल टू एवरेज 1249, ठीक है, 1,2,4,9 का मान बताए। ठीक है, आपको इसका मान बताना है कि इक्वल टू लिबर ऑफिस में अगर हम इक्वल टू एवरेज डालकर 1249 करते हैं तो इसका मान क्या आएगा, तो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, 4। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में स्वचालित वर्तनी जांच का विकल्प उपलब्ध है। ठीक है, आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में स्वचालित वर्तनी जांच का विकल्प उपलब्ध होता है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है व्यू मेनू में, ऑप्शन बी है टूल्स मेनू, ऑप्शन सी एडिट मेनू और ऑप्शन डी फाइल मेनू। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, टूल मेनू। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि दूरस्थ स्थान जैसे गूगल ड्राइव पर लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट दस्तावेजों को सहेजने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि दूरस्थ यानी दूर स्थानों पर जैसे गूगल ड्राइव पर लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट दस्तावेजों को अगर हम सहेजना चाहते हैं तो हम कौन से विकल्प का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है सेव रिमोट का, ऑप्शन बी है सेव ड्राइव का, ऑप्शन सी सेव क्लाउड का और ऑप्शन डी ओपन रिमोट का। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, सेव रिमोट का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि SEO का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम SEO का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों ऑप्शन ए दिया है स्पीड इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन बी है सर्च इंटरप्राइज ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन से सर्चिंग इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ऑप्शन डी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। SEO का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए डैश डैश यानी कि किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक अगर हम कोई स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ने दिया है इंसर्ट में जाकर टेबल में जाएंगे और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी है इंसर्ट में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी दिया है स्लाइड में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स को आएगा ऑप्शन। ठीक है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, इंसर्ट मेनू में जाने के बाद हम टेक्स्ट बॉक्स को बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि फॉर्मेट सेल बॉक्स खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, आपको बताना है कि अगर हम फॉर्मेट सेल बॉक्स को खोलना चाहते हैं यानी ओपन करना चाहते हैं तो हम कौन से शॉर्टकट की यानी कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है Ctrl+1 का, ऑप्शन बी है Ctrl+2 का, ऑप्शन सी है Ctrl+3 और ऑप्शन डी है Ctrl+4 का। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, कंट्रोल+1 का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 34 से आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि .gov.in डोमेन नेम किसके द्वारा उपयोग किया था। ठीक है, जो .gov.in है वो डोमेन नेम किसके द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है स्टूडेंट के द्वारा, ऑप्शन बी है कंपनी के द्वारा, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट के द्वारा और ऑप्शन डी है कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि .gov.in यानी दोस्तों हम गवर्नमेंट के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 35 से आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि SAS का पूरा नाम है। ठीक है, आपको SAS का फुल फॉर्म बताना है कि SAS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है सिंपल एनालिसिस सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन बी है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस स्पीड, ऑप्शन सी है स्टैटिस्टिकल एनालॉग सिस्टम और ऑप्शन डी है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों SAS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 36 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि वीजा कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो वीजा कार्ड है उसमें जो CVV नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, नहीं कितने अंकों का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 3 डिजिट, ऑप्शन बी है 4 डिजिट, ऑप्शन सी है 5 डिजिट और ऑप्शन डी है 6 डिजिट। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीजा कार्ड में CVV नंबर जो होता है उसमें कितने डिजिट का नंबर होता है दोस्तों को बताना है। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, 3 डिजिट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको जो वीजा कार्ड है उसमें CVV नंबर यानी कि CVV क्या, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। और दोस्तों आपको नहीं पता है तो भी कमेंट करेगा, हम इसका फुल फॉर्म जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। दोस्तों हम इसलिए कहते हैं लास्ट में क्योंकि हम शुरू में नहीं चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस को ये दिक्कत हो कि पहले मैं सब्सक्राइब करिए वो करिए, नहीं। हाँ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी वीडियो में।